हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेंडल ने हेरिडिटी के लिए जो मटर के पौधों पर जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने मटर के पौधा को ही क्यों जो है चुना, माने क्या असबाब थे मेंडल के कि उन्होंने पी प्लांट को जो है मुंतखब किया। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि रीजंस फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट्स बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अपने तजर्बा के लिए मेंडल ने किन असबाब से जो है पी प्लांट को चुना था। तो आमतौर पर यहाँ पर 4 जो है असबाब बयान किए गए हैं। पहला सबब ये था कि ये जो पी प्लांट जो होता है वो एक एनुअल प्लांट है, यानी कि ये प्लांट जो है 1 साल के अंदर जो है बड़ा हो जाता है। माने इसके बीज को मिट्टी में बो देने के बाद 1 साल के अंदर जो है ये प्लांट जो तैयार हो जाता है। इसलिए इस प्लांट पर जो है तजर्बा करना आसान था और इसमें वक्त भी बहुत कम लगता है। दूसरी वजह ये थी कि मेंडल को अपने तजर्बा के लिए मुतज़ाद औसाफ की ज़रूरत थी। ठीक है, जैसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में माने एक जोड़ा मुतज़ाद औसाफ को लेकर जो है ना प्लांट के दरमियान में क्रॉस करवाया। उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। उसी तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 जोड़े मुतज़ाद औसाफ लिए थे। एक राउंड माने बीज का जो उन्होंने सिलेक्शन किया था, तो एक राउंड बीज लिया था और एक रिंकल्ड बीज लिया था। ये शेप में हो गया, कलर में येलो कलर लिया था और ग्रीन कलर लिया था। तो क्या था कि मटर के पौधे में जो है आपको आसानी से कम 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल जाते थे। मसलन देखिए कि जैसे फ्लावर का कलर पर्पल भी था, वाइट भी था। ये दोनों माने रंग के माने फूल जो है दस्तयाब थे। उसी तरह से फ्लावर का पोजीशन, मटर का फूल जो है कोई टर्मिनल होता था, कोई एक्सियल होता था। मतलब मटर के पौधे में कुछ फूल माने पौधे के सिरे पर उगते थे और कुछ बगल में उगते थे। उसी तरह से सीड का शेप, मटर का बीज जो है राउंड भी होता था और रिंकल्ड भी होता था। उसी तरह से कलर में येलो कलर का भी होता था और ग्रीन कलर का भी होता था। उसी तरह पॉड शेप और पॉड कलर। पॉड कहते हैं छिलका को। मटर का जो दाना होता है वो तो छिलका के अंदर में होता है, तो छिलका का कलर भी येलो था और ग्रीन था। ये भी मुतज़ाद माने रंग के माने पॉड दस्तयाब थे। उसी तरह से इसका शेप इन्फ्लेटेड भी था और कॉन्स्ट्रिक्टेड भी था। देखिएगा मटर का जो छेमी का जो दाना, छेमी का जो कवर होता है जिसको हम छिलका बोलते हैं, वो पूरा का पूरा कभी इन्फ्लेट फूला हुआ रहता है और कभी कभी जो है किनारे में इस तरह से देखिएगा, इस तरह से ऐसे से कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, ऐसे से कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है एकदम मटर का। अब कुछ जो ऐसा फूला हुआ रहता है एकदम। तो इसको तो जो ये छिलका, कुछ छिलका इन्फ्लेटेड भी होता है, कुछ के यहाँ पर जो है देखिएगा कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है एकदम। ठीक है, तो वो भी दस्तयाब था। अब प्लांट का हाइट मालूम है, टॉल भी होता था और जो है ड्वार्फ भी होता था, माने नाटा भी और लंबा भी। तो कहने मतलब है कि मेंडल को 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिर्फ पी प्लांट से ही जो है माने अवेलेबल थी, इसलिए इनको दूसरे प्लांट को चुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तीसरा वजह ये था कि मटर का जो फूल होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। मतलब ये बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि इसके फूल में नर तौलीदी अज़ा और मादा तौलीदी अज़ा दोनों ही होते, माने एंड्रीसियम और गाइनीसियम दोनों ही होते। माने एक ही फूल में नर माने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी था। मतलब आपका एंथर भी था और पिस्टिल भी था। अच्छा, दूसरा क्या, चौथा रीजन क्या था, प्योर ऑफस्प्रिंग। मतलब क्रॉसिंग कराने के बाद जो है प्योर माने नस्ल के जो है सारे पौधे जो है दस्तयाब होते थे। तो ये था रीजन्स मेंडल के पी प्लांट को मुंतखब करने के पीछे। अच्छा, इसी को अगर आपसे पूछे कि क्या वो माने वजह था कि मेंडल जो है अपने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब हो गए, बस इसी बात को लिखना है कि कामयाब इसलिए हो गया कि इनका ये प्लांट जो है 1 साला पौधा होता है, इसमें 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं। तो कहने मतलब देखिए कि मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए मटर के पौधों को मुंतखब किया जिसमें बहुत से मुतज़ाद औसाफ पाए जाते हैं जिनके बुनियाद पर हाइब्रिडाइजेशन के तजर्बात की जा सकते हैं। माने मुतज़ाद औसाफ इनको मिल गए थे।
दूसरा था कि मेंडल ने एक बार में सिर्फ एक या दो मुतजाद औसाफ पर तजर्बा किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया और डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो जोड़ा जो है मुतजाद औसाफ को उन्होंने लिए थे। अच्छा, मेंडल ने अपने तजर्बात से जो नताइज अखज़ किए उसको मैथमेटिक्स के ज़रिए तजिया करने के बाद जो है उनको फैसला लेने में बहुत ही आसानी हुआ। वो एक मैथमेटिशियन भी थे, इसलिए जो उनको जो डाटा जो अवेलेबल हुआ तो उसको एनालिसिस करने में वो कामयाब हो गए। तो ये तो मैंने कहने मतलब है कि यही वजह था कि उन्होंने इस पौधे पर उनको एक्सपेरिमेंट करने में कामयाबी मिली। तो ये था मैंने असबाब कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधों को क्यों मुंतखब किए थे। तो आपको हमने वजह असबाब बयान कर दिया, कोई ज़्यादा मैंने मुश्किल नहीं है। एक करके मैंने एक साला पौधा होता है, 7 पे कंट्रास्टिंग के अवेलेबल होते हैं, बाइसेक्सुअल फला होता है, प्योर ऑफ स्प्रिंग इसमें हासिल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।